आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में हमने वो देखा जो इस टूर्नामेंट को सबसे अनोखा बनाता है। एक तूफानी शतक, 4 अर्धशतक और एक ऐसा रन चेज जिसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सबकी निगाहें सूर्यवंशी पर थीं, लेकिन जीत का सेहरा सनराइजर्स हैदराबाद के सिर बंधा। आइए क्रिकेट के हर पहलू को बारीकी से समझते हुए इस महाकुंभ का ऐतिहासिकन विश्लेषण करते हैं। टॉस से बदली गेम की तस्वीर। मैच से पहले ही बड़ी खबर आई जब पैट कमिंस चोट से उबरकर सनराइजर्स हैदराबाद की कमान संभालने वापस लौटे। कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनते हुए 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने का फैसला किया और बाद में ये फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हालांकि घरेलू मैदान पर खेल रहे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पहले बल्लेबाजी चुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया। पिच और परिस्थितियां, बल्लेबाजों का स्वर्ग। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच को लेकर विशेषज्ञों की राय मिश्रित थी। आमतौर पर यहां की पिच बल्लेबाजों को अच्छी उछाल और स्पिनरों को मदद देती है, लेकिन 2026 संस्करण में ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई। मैदान के छोटे बाउंड्री और बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट ने रनों की बाढ़ ला दी। साथ ही ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना और मुश्किल हो गया, जिसका फायदा हैदराबाद ने भरपूर उठाया। राजस्थान रॉयल्स की पारी, सूर्यवंशी का तूफान। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 229 रनों का पीछा करने का साहसिक कदम उठाया। राजस्थान को ये लक्ष्य मिला, उसकी वजह थी वैभव सूर्यवंशी का अविश्वसनीय शतक। मात्र 15 वर्ष की आयु के इस बल्लेबाज ने अपने दूसरे आईपीएल शतक के साथ क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। पारी की शुरुआत एक विस्फोटक तरीके से हुई जब सूर्यवंशी ने पिछले मैच में 0 पर आउट करने वाले गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे के पहले ओवर में ही 4 छक्के लगा दिए। उनकी बल्लेबाजी स्टाइल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने 130 रन सिर्फ 37 गेंदों पर बनाए, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल थे। वैभव ने जहां एक तरफ तूफान मचाया, वहीं दूसरी ओर के बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहे। कप्तान यशस्वी जायसवाल और ध्रुव चुरेल ने अर्धशतक बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ईशान मलिंगा ने मैच में 2 अहम विकेट लेकर विस्फोट को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। सूर्यवंशी 103, जुरेल 51 और फेरारा की बदौलत राजस्थान ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 228 रन बनाए। राजस्थान की बल्लेबाजी क्रम, सिर्फ शीर्ष पर निर्भरता। सूर्यवंशी के अलावा बाकी बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। जहां सूर्यवंशी ने 103 रन बनाए, वहीं बाकी बल्लेबाजों ने संयुक्त रूप से 125 रन बनाए। राजस्थान की बल्लेबाजी लाइनअप अभी भी अपने शीर्ष 3 बल्लेबाजों पर बहुत अधिक निर्भर है, जो चिंता का विषय हो सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी, ऐतिहासिक रन चेज। 229 रनों का पीछा करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में ये सबसे बड़ी चेज में से एक थी। सनराइजर्स ने आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे बड़ी रन चेज को अंजाम दिया। 229 रनों का लक्ष्य मात्र 18.3 ओवरों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड पहले ओवर में आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। ईशान ने 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 31 गेंदों पर 74 रन ठोक डाले, जबकि अभिषेक ने 11 चौकों और 1 छक्के के साथ 29 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए दोनों ने 55 गेंदों पर 132 रनों की साझेदारी कर मैच को हैदराबाद के पक्ष में मोड़ दिया। इस बीच राजस्थान के क्षेत्र रक्षकों ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कैच छोड़े, जो बेहद महंगे साबित हुए। हेनरिक क्लासन ने 24 गेंदों पर नाबाद 29 रन और नीतीश कुमार रेड्डी ने 18 गेंदों पर 36 रन बनाकर टीम को विजय दिलाई। सनराइजर्स की ये लगातार चौथी जीत थी। इस जीत ने उन्हें अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जबकि राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर खिसक गया। अभिषेक ईशान की 55 गेंदों में 132 रनों की साझेदारी, ये पूरे मैच का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। इस साझेदारी ने बल्लेबाजों को बाकी पारी बखूबी संभालने का एक आधार दिया। जब ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस समय राजस्थान के गेंदबाजों के पास जवाब देने के लिए कोई योजना नहीं थी। राजस्थान का भयानक क्षेत्र रक्षण, हार का बड़ा कारण। मैच में राजस्थान ने 4 कैच छोड़े, यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा। ट्रेविस हेड का पहली ही गेंद पर छूटा कैच, जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ध्रुव चुरेल ने कैच टपका दिया। ये कैच छूटने के बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने आक्रामक होकर पारी शुरू की। अभिषेक शर्मा को 2 बार जीवनदान, शिमरन हेटमायर ने 1 कैच हवा में खोया, तो अनुभवी रविंद्र जडेजा ने एक सीधा सा कैच छोड़ा। जो टीम ऐसी बुनियादी गलतियां करे, उसका विशाल स्कोर डिफेंड कर पाना मुश्किल है। कैच छोड़ने का ये सिलसिला इस सीजन में राजस्थान की लगातार समस्या बनता जा रहा है।
पैट कमिंस की वापसी पर खरा उतरना। कमिंस ने चोट से वापसी पर न सिर्फ टॉस जीता बल्कि 4 ओवरों में 28 रन देकर रियान पराग का महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया। एक कप्तान के रूप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी बदलावों और क्षेत्र रक्षण व्यवस्था से दबाव बनाए रखा। क्लासेन रेड्डी की शांत साझेदारी। जब 10वें और 13वें ओवर में ईशान और अभिषेक आउट हो गए तब भी स्कोर 139 पर 2 था। जीत के लिए अभी 90 रन चाहिए थे। क्लासेन और रेड्डी ने बिना कोई जल्दबाजी किए रन औसत 9 प्रति ओवर से अधिक रखा। इस शांत नेट्स ने यह सुनिश्चित किया कि अंत में कोई हड़बड़ी न हो। पारी के अंतिम 5 ओवरों में राजस्थान का धीमा स्कोरिंग। 20 ओवरों में राजस्थान ने 228 रन बनाए, लेकिन ये 240 से ऊपर भी हो सकते थे। आखिरी 5 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 44 रन ही बनाए। इस धीमी गति ने ऐसा लक्ष्य दिया जिसका पीछा करना आसान हो गया। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन। जैसा कि ईशान किशन ने पहले भी कई बार किया है, उन्होंने इस बार भी अपनी आक्रामक शैली से मैच का रुख पलट दिया। 31 गेंदों पर 74 रनों की बेहतरीन पारी और 132 रनों की निर्णायक साझेदारी के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंक तालिका पर प्रभाव। इस जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 8 मैचों में 5 जीत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी 8 मैचों में 5 जीत के साथ हैं, लेकिन नेट रन रेट में पीछे होने के कारण चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। इस हार से राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों, विशेष रूप से मध्य ओवरों में योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। एक बात साफ है कि इस सीजन में सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं। ये सीख मिली कि किसी भी स्कोर को डिफेंड करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बनाना। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये जीत काफी अहम साबित हो सकती है। प्लेऑफ में पहुंचने से पहले ही उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विश्वास जीत लिया है। वैभव सूर्यवंशी प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन ये कहानी अकेले किसी एक प्रतिभा की नहीं बल्कि टीम स्पिरिट की है, जहां हैदराबाद ने अपने अनुशासन और एकजुटता से जीत को तराशा। आईपीएल 2026 में एक बात साफ है, किसी भी स्कोर का बचाव करना आसान नहीं है, और जब तक गेंदबाजी और फील्डिंग में अनुशासन नहीं होगा तब तक बड़े स्कोर भी अपर्याप्त साबित होंगे। राजस्थान रॉयल्स को अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करना होगा, वरना उनके सूर्यवंशी तूफान भी बेअसर साबित होते रहेंगे।